भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज दोपहर की सच्ची खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैंने कहा था दोपहर 12 बजे के वीडियो में आप सबको राशन कार्ड से जुड़ी हुई बातें बताएंगे, कौन से नियम जो है पात्रता की श्रेणी में आते हैं और कौन से अपात्रता की श्रेणी में आते हैं। क्योंकि मीडिया, सोशल मीडिया में इन दिनों तमाम जो है ऐसे नियम हैं जो फेक रूप से चल रहे हैं, इसका जो है खंडन भी हो चुका है। सबसे पहले तो आप एक ये लेटर देख लीजिएगा जिसको शीला देवी बहन फर्रुखाबाद से आती हैं, उन्होंने भेजा है। और इस लेटर में लिखा है, कार्यालय जिला पूर्ति अधिकारी फर्रुखाबाद, और 20 मई 2022 को ये नया आदेश जारी, पत्रांक संख्या 315। अब इनमें देखो अपील जनता से क्या की जा रही है, आप इनको समझिए और फिर इसके बाद में आपको असली लेटर दिखाएंगे जो सौरभ जो है बाबू हैं, आयुक्त हैं खाद्य रसद विभाग उत्तर प्रदेश में, उनके स्तर से कौन से मानक और क्या क्या बातें कही जा रही हैं। उन्होंने कहा है तमाम जो भी गलत तरीके से भ्रामक चीजें प्रसारित हो रही हैं उनके खबरों के खंडन के विषय में भी उन्होंने बताया है, और नए और जो मानक हैं नगरीय क्षेत्र ग्रामीण के, उन सब के बारे में जितना भी जो है वो सब बताया है। तो अभी इस लेटर पर बाद में आएंगे, पहले आपको दिखाते हैं कि लोगों को, जनता को परेशानियां किन पात्रता की श्रेणियों से हैं। इसमें देखिए लिखा है कि एतद द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत जनपद में प्रचलित अंत्योदय का राशन कार्ड जो लाभार्थी हैं, कौन से अंत्योदय राशन कार्ड वालों की बात हो रही है, उन लाभार्थियों को सूचित किया जाता है कि वर्तमान में अंत्योदय राशन कार्ड धारक ऐसे समस्त परिवार या परिवार जिसके पास में ट्रैक्टर, ट्राली, मोटरसाइकिल, अपनी जमीन, पक्का मकान, कृषि योग्य भूमि, रंगीन टीवी, फ्रिज, कोई निश्चित व्यवसाय इत्यादि है, तो वह अपात्र श्रेणी में है। आप सोचिए, इसी बात से आप यहां पर अंदाजा लगा सकते हो कि ये जो लिखा हुआ है इसमें कितने नियम सही हो सकते हैं। भाई हर इंसान के पास अपनी जमीन होगी, तो अपनी जमीन होने से क्या वो अपात्र हो जाएगा? अरे जमीन कितनी होनी चाहिए ये तो इसमें डिस्क्राइब नहीं किया गया है। तो इसीलिए मुझे ऐसे लेटर जब भी में उसमें कोई सेंस नहीं बनते हैं तो हम तो उन्हें न ही उन चीजों की पुष्टि करते, और कई बार कह चुका हूं कि जिनमें मोटरसाइकिल या रंगीन टीवी, फ्रिज इस तरह के जिक्र हो रहे हैं, ये कुछ ना कुछ भ्रामक तौर पर चीजें फैलाई जा रही हैं। गवर्नमेंट को बदनाम करने की भी साजिशें होती हैं अपोजिट पार्टियों की। अब यहां पर आप देख सकते हो, इसमें उन्होंने कहा है कि ऐसे समस्त अंत्योदय कार्ड धारक व्यक्ति या परिवार जो उपरोक्तानुसार अपात्र श्रेणी के अंतर्गत हैं, उनसे अपील की जाती है कि 7 दिवस के अंदर अपना राशन कार्ड संबंधित आपूर्ति कार्यालय में तत्काल समर्पित कर दें, अन्यथा अंत्योदय कार्ड धारक के सत्यापन के दौरान अपात्र पाए जाने वाले राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व तो आपका होगा। जीवेश कुमार मौर्य, जिला पूर्ति अधिकारी। और नीचे देखिएगा यहाँ पर फर्रुखाबाद कैसा मीठा मीठा सा दिख रहा है। इतना ही नहीं, आगे देखिए नीचे भी जो फर्रुखाबाद लिखा है वो भी मीठा मीठा सा लिख रहा है, और ऊपर का जो है वो अच्छा सा प्रिंट है। वहीं पर आप देखिए यहां पर जो ये पत्रांक संख्या 315 है वो भी हल्का हल्का बस नजर आ रहा है, बाकी चीजें बहुत ही डार्क उसमें है। अब जो मानक लिखे हैं वो भी देखिएगा अलग से, ऐसा लगता है कि किसी ने मिटा करके अलग से यहां पर छपाई की है, तो काले काले कलर के अलग से कर दिया। खैर जो भी है, सही है या गलत है, मैं इस लेटर की पुष्टि नहीं करता हूं, ये आपको समस्या के तौर पर मैंने दिखाया है कि इस तरह के मानकों को देख करके लोग परेशान हो रहे हैं, काफी परेशान हो रहे हैं। अब क्या खंडन किन चीजों का हुआ है उन पर बात कर लेते हैं। उमेश चंद्र मौर्य भाई जी आते हैं देवरिया जिले से, और उन्होंने अपने वहां से के लेटर भेजा है। शायद बहुत से भाई बहनों ने इस लेटर को अभी तक देख भी लिया होगा। इसमें नीचे लिखा है, सौरभ बाबू, आयुक्त खाद्य तथा रसद विभाग उत्तर प्रदेश से। तो आइए देखते हैं खाद्य रसद विभाग से क्या चीजें यहां पर प्रसारित की जा रही हैं। नीचे उन्होंने लिखा है कि इस प्रकार से राशन कार्ड समर्पण के संबंध में प्रसारित हो रही खबरें पूर्णतया भ्रामक जो है असत्य है, तथा उक्त प्रकार की झूठी खबरों का सुदृढ़ता से खंडन किया जाता है। तो आइए ऊपर देखते हैं क्या है। इसमें उन्होंने कहा है कि वर्तमान में राशन कार्ड समर्पण निरस्तीकरण के संबंध में मीडिया पर विभिन्न प्रकार की भ्रामक और तथ्यों से परे प्रसारित की जा रही खबरों का खंडन। लिखा है, वर्तमान में राशन कार्ड सत्यापन निरस्तीकरण के हेतु की जा रही कार्रवाई के संबंध में इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया द्वारा तथ्यों से परे एवं भ्रामक खबरें प्रकाशित और प्रसारित की जा रही हैं, जो कि आधारहीन एवं असत्य जो है यहाँ पर सत्य से परे हैं। प्रकरण में सत्यता यह है कि पात्र
पात्र गृहस्थी जो राशन कार्ड की पात्रता है, किसकी? पात्र गृहस्थी वाली। राशन कार्ड दो तरह के होते हैं, आप देख लो आपका कौन सा है। तो पात्र गृहस्थी राशन कार्डों की पात्रता अपात्रता के संबंध में शासनादेश दिनांक 7 अक्टूबर 2014 में विस्तृत मानक निर्धारित किए गए हैं। उक्त मानकों का निर्माण वर्तमान में नहीं किया गया है तथा पात्रता अपात्रता की कोई नवीन शर्त नहीं निर्धारित की गई है। तो नया कुछ नहीं अभी आया है, ये ध्यान रखना। और आया भी है वो किसके लिए चीजें जो चल रही हैं, वो है आपके पात्र गृहस्थी राशन कार्ड धारकों की। यह भी स्पष्ट है कि सरकारी योजना के अंतर्गत आवंटित जो पक्का मकान है, विद्युत कनेक्शन है, एकमात्र शस्त्र लाइसेंस धारक है, मोटरसाइकिल का स्वामी है, मुर्गी पालन करता है या गौ पालन होने के आधार पर किसी भी कार्ड धारक को अपात्र घोषित नहीं किया जा सकता। मैंने कहा था मोटरसाइकिल होने से भाई कैसे अपात्र किसी को कर दिया जाएगा। काफी लोग इससे ज्यादा ऑटो तक ले लेते हैं, अपने रोजगार के लिए लेते हैं, तो क्या वो अमीर हो गए? तो इन चीजों पर सवाल मैंने उठाए थे, आप सबको पता है, क्योंकि मुझे भी इसमें कोई सेंस नहीं बन रहा था और अब यहां पर बताया जा रहा है कि ऐसा कोई भी अपात्र घोषित नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 तथा प्रचलित शासनादेशों में अपात्र कार्ड धारकों से वसूली जैसी कोई व्यवस्था निर्धारित नहीं की गई है। अब लोग कह रहे हैं इतना वसूला जाएगा, इतने पैसे में वसूला जाएगा, बाजार रेट में इतना, ऐसे लेटरों में जिक्र हुए हैं। लेकिन इसमें कहा जा रहा है कि ऐसा कोई व्यवस्था ही नहीं है 2013 के प्रावधानों में कि उसमें वसूली हो। रिकवरी के संबंध में शासन स्तर से अथवा खाद्यायुक्त कार्यालय से कोई भी निर्देश निर्गत नहीं किया गया है। अतः रिकवरी के संबंध में प्रसारित की जा रही खबरें पूर्णतया भ्रामक एवं असत्य हैं तथा उक्त प्रकार की झूठी खबरों का सुदृढ़ता से खंडन किया जाता है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि विभाग सदैव पात्र कार्ड धारकों को नियमानुसार उनकी पात्रता के अनुरूप नवीन राशन कार्ड निर्गम करने के लिए भी विगत 2 वर्षों से अर्थात 1 अप्रैल 2020 से अब तक प्रदेश में कुल यहां पर 29.53 लाख नवीन राशन कार्ड विभाग द्वारा पात्र लाभार्थियों को जारी किए गए हैं। तो आप देखिएगा गवर्नमेंट कह रही है कि हमारा वसूलने जैसा तो कोई वो है ही नहीं, ऐसे कोई नियम भी नहीं है। तो जो भी दिखाया जा रहा है ये सब फर्जी है और लोगों में डर का माहौल बनाया जा रहा है। गवर्नमेंट के अगेंस्ट आप कह सकते हो कि भड़काया जा रहा है ताकि लोगों में एक अलग मैसेज है। जैसे लोग कहते हैं, अब आराम से कहते हैं, सबके मुंह से निकलता है, हमारे भी निकलेगा, आपके भी निकलेगा, कि जब तक वोट लेना था वोट लिया, अब वोट चला गया, मतलब खत्म हुआ, तो अब राशन कार्ड ले रहे हैं, वसूली कर रहे हैं। क्योंकि ऐसी चीजें मीडिया, सोशल मीडिया में प्रसारित ही हो रही हैं जिससे लोगों में गलत संदेश जा रहा है। तो इस संबंध में पात्र गृहस्थी राशन कार्ड धारकों के लिए निर्धारित अपात्रता शर्तें शासनादेश दिनांक 7 अक्टूबर 2014 में निर्धारित एक्सक्लूजन क्राइटेरिया निम्नवत है। तो आइए अब देखते हैं 2014 में 7 अक्टूबर को जो लेटर आया था इसी निर्धारित मानकों को अपात्रता की श्रेणी वालों को लेकर के, आइए उस पर फोकस करते हैं क्या क्या है क्राइटेरिया इसका। तो यहां पर देखिए नगरीय क्षेत्रों के लिए क्या है, पहले नगरों का बताते हैं फिर ग्रामीणों का बताते हैं। ध्यान से सुनना, नगरों में है समस्त आयकर दाता अपात्र हैं, बहुत जरूरी है, उनका कोई इनकम टैक्स पे कर रहा है तो वो अपात्र ही रहेगा। ऐसे परिवार जिसके किसी भी सदस्य के स्वामित्व में 4 पहिया वाहन अथवा वातानुकूलन यंत्र, एयर कंडीशनर अथवा 5 kVA या उससे अधिक क्षमता का कोई जनरेटर, ऐसे नियम वाले आदेश मैंने कई दिखाए जिनमें बोला था ये सही है और ये सही निकला। ऐसे परिवार जिसके किसी भी सदस्य के स्वामित्व में अकेले या अन्य सदस्य के साथ में 100 वर्ग मीटर से अधिक का स्व अर्जित आवासीय फ्लैट है, उस पर स्वनिर्मित मकान अथवा 100 वर्ग मीटर से अधिक कॉर्पोरेट एरिया या आवासीय फ्लैट है, इसके बारे में भी मैंने बताया था, ये भी नियम सही है। ऐसा परिवार जिसके किसी भी सदस्य के स्वामित्व में अकेले या अन्य सदस्य के साथ में 80 वर्ग मीटर या उससे अधिक का कॉर्पोरेट एरिया या व्यवसायिक स्थान है शहरों में, वो भी अपात्र है। ऐसे परिवार जिनके सदस्यों के पास में 1 से अधिक शस्त्र लाइसेंस है, वो भी यहाँ पर अपात्र है। ऐसे परिवार जिनके समस्त सदस्यों की आय ₹3 लाख प्रति वर्ष से अधिक है अगर शहरों में, तो वो भी अपात्र है। तो अभी मैंने जितने आपको बताए हैं ये शहरों के लिए मानक हैं अपात्रता के, अगर इनमें से कोई भी है तो वो अपात्र है। अब आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा कौन से हैं जो गांव वालों के लिए हैं, गांव में क्या है जो अपात्र जिससे घोषित होगा। तो अब गांव का भाइयों बहनों सुनिएगा, इसमें है समस्त आयकर दाता, अगर गांव में हो, इनकम टैक्स पे करते हो तो भी आप अपात्र हो। ऐसे परिवार जिसके किसी भी सदस्य के स्वामित्व में 4 पहिया वाहन, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर या फिर एयर कंडीशनर यानी AC या 5 kVA का उससे क्षमता का ऊपर का जनरेटर, तो ऐसे लोग भी क्या है अपात्र हैं। तो ये दोनों अपात्र के हो गए। ऐसे परिवार जिसके
जिसके किसी सदस्य के पास अकेले या अन्य स्वामित्व में 5 एकड़ से अधिक संचित भूमि हो। अगर 5 बीघा आपके पास जमीन है किंतु बुंदेलखंड एवं सोनभद्र जनपद में कैमूर पर्वतमाला के दक्षिण क्षेत्रों में यह सीमा 7.5 एकड़ होगी। तो ध्यान देना, सिंपल एरिया में 5 एकड़ जमीन अगर इससे ऊपर है तो आप अपात्र हैं। 5 से कम है अगर आपके पास खेती तो फिर 5 बीघा से तो आप जो है पात्र ही रहेंगे, अपात्र आप नहीं होंगे इस वाले कंडीशन से। बाकी अगर नौकरी है या जो भी है वो एक अलग बातें हैं। ऐसे परिवार जिनके समस्त सदस्यों की आय रुपया 2 लाख प्रति वर्ष से अगर अधिक है शहरों गांव में तो फिर वो अपात्र हैं। शहरों में 3 लाख है और गांव में 2 लाख है। अगर गांव में 2 रह करके 2 लाख इनकम आपकी है तो फिर आप जो है यहाँ पर अपात्र रहेंगे। ऐसे परिवार जिनके सदस्यों के पास में 1 से अधिक शस्त्र का लाइसेंस शस्त्र है वो अपात्र हैं। तो ये हो गई गांव की आपकी अपात्रता की शर्तें। अगर इन शर्तों के आधार पर आप में अगर फॉलो होते हो, आप इनका कुछ भी पूर्ण करते हो, यानी आप इन कैटेगरी में आते हो इन शर्तों की, तो आप अपात्र हो। तो आज आपने जो देखा है वो एकदम से आपको मैंने सही सब कुछ बताया है। इसके अलावा ये मोटरसाइकिल, रंगीन टीवी, इन पर पहले भी मुझे शंका समाधान था और इसीलिए मैं पुष्टि नहीं करता था, सवाल भी उठाता था कि ऐसा कैसे हो सकता है। और वही चीजें हैं, अब इनका खंडन भी चीजों का होने लगा जो भी फर्जी चल रहा है। तो अफवाहों से बचो, राशन कार्ड को लेकर के कोई भी इस तरह की गलत मंशाएं नहीं है। और जो भी ये नियम है ये वाले, ये पात्र गृहस्थी राशन कार्ड धारकों की पात्रता से जुड़े हुए हैं। तो ये सब चीजों का आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। उम्मीद है आज आगे आप लोगों को इससे कुछ मदद मिलेगी और आप लोगों की परेशानियां सॉल्व होंगी। कुछ बहनें आंगनबाड़ी हैं जो पूछती हैं भैया आंगनबाड़ी होकर के क्या हमको राशन कार्ड के हकदार नहीं है। तो बहनों, आंगनबाड़ी बहनों, आप सबके लिए स्पेशल कोई भी ऐसा लेटर मैंने या मेरे संज्ञान में अभी तक तो खैर नहीं आया है जिसमें लिखा हो कि आंगनबाड़ी हो, नौकरी करती हो, आप इसके लिए अपात्र हो, ऐसा नहीं लिखा है। तो आप अपने वहां पूछ लीजिएगा, अपने वहां जो भी अधिकारी हैं या जो भी हैं खाद्य विभाग वाले हैं उनसे ही संपर्क कर लो, वो आपको जैसा समझे। क्योंकि अब मेरे कहने से तो कुछ नहीं होगा कि आप हैं कि नहीं है। लेटर नहीं आया, मैंने वो आपको बता दिया, बाकी आगे आपकी मर्जी है क्या डिसीजन लेना है क्या नहीं लेना है। बाकी और जो मानक जो हैं उनको भी तो फॉलो कर रही हैं कि नहीं करें, उन पर भी तो ध्यान देना है। केवल नौकरी थोड़ी आप देखेंगे कि हम नौकरी कर नहीं हमारे में मान्य होता है तो हम जो है पात्र ही बने रहेंगे। अरे बाकी आप यहाँ खेती अपनी देखो कितनी है, आप यहाँ बाकी चीजें देखो क्या है क्या नहीं है, इन चीजों के बारे में। एक बहन इनका कह रहा है सुधांशु भैया जो सरकार नमक दे रही है तो सरकार जैसे कह रही है आशा बहनें जो है नमक की जांच करने घर घर जाएंगी, तो इससे अच्छा है गवर्नमेंट दुकानों पर ही नमक का जांच क्यों नहीं करवा लेती। ये एक बेटर ऑप्शन है। अगर अच्छा नमक बनेगा, खराब बनेगा ही नहीं, लोकल आएगा ही नहीं, खराब गुणवत्ता वाला, तो फिर घर में जांच करने की जरूरत नहीं होगी। अब आप सोचो घर में जांच करो उससे अच्छा गोदामों में जांच करो, वो बेटर है या घरों में जाकर के जांच करवाना बेटर है। इन चीजों को समझिए। शराब बंद हो जाए हर कोई चाहता है। अरे शराब जहां बन रही है वहां पर आप बंद कराएं, शराब बंद हो जाएगी। आप वहां पर बंद नहीं करवाते हैं तो कैसे शराब जो है बंद हो जाएगी। तो बनना बंद होगी तभी तो बिकना बंद होगी। अब बिकने पर भी आप नहीं वो रोक लगा रहे हो, बनने पर भी नहीं लगा रहे हो, पीने वालों को आप समझा रहे हो। पीने वाले कहां समझने वाले, वो जानते हैं वो गलत है लेकिन फिर भी नहीं मान सकते क्योंकि लत है ना। लक्ष्मी बहन आती है लाहौर से, उन्होंने विजय लक्ष्मी, उन्होंने अपने वहां से की जानकारी भेजी थी। और बहराइच से हमारे पास प्रेमा देवी बहन आती है, उनके यहाँ से हमारे पास एक लेटर पहुंचा है 19 तारीख को डीपीओ महोदय बहराइच के, उनका एक लेटर है। इसमें देखिए क्या लिखा है। इनका कहना है यहाँ पर कि पोषण ट्रैकर ऐप पर लाभार्थियों की वृद्धि निगरानी और आंगनबाड़ी केंद्र की आधारभूत संरचना, इसके संबंध में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के मोबाइल फोन में डाउनलोड करके रजिस्टर कराते हुए लाभार्थी संबंधित विवरण अंकित किए जाने के निर्देश प्रदान किए गए थे। जिला कार्यक्रम अधिकारी बाल विकास परियोजना अधिकारी को इस संबंध में जूम के माध्यम से प्रशिक्षित भी किया गया है। पोषण ट्रैकर ऐप के प्रयोग के लिए हिंदी संस्करण में मैनुअल भी दिनांक 9/4/21 को प्रेषित किया गया है। सीएससी के प्रतिनिधि द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र पोषण ट्रैकर पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाना है। तो भैया हिंदी वर्जन को लेकर के ये कह रहे हैं, कुछ बातें हैं यहाँ पर। इनका कहना है पोषण ट्रैकर ऐप पर जनपद के अधिकांश आंगनबाड़ी केंद्रों के साथ में कुल यहाँ पर संख्या लिखी इतने लाभार्थियों का पंजीकरण कार्य पूर्ण कर लिया गया, ऐसे करके जानकारी है। तो बहनों जो भी पोषण ट्रैकर पर काम है उनको पूरा कर लीजिए। कुल आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या दी है, परसेंटेज दिया है। पोषण ट्रैकर ऐप के अनुसार संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या ये कुछ दी है। तो पोषण ट्रैकर पर भैया देखो ऐसा लगता है आंगनबाड़ी केंद्र ही संचालित नहीं है। अब यहाँ पर आप लोग सोचिएगा कैसे क्या करना है। किचन गार्डन और सब कुछ है, वजन के लिए बच्चों की संख्या, कुल आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या और पोषण जो है ट्रैकर ऐप पर आधार विवरण सहित लाभार्थियों की संख्या, इस तरह से सबके आंकड़े अलग अलग हैं। कोई तो 0 है, कोई तो 2 पॉइंट कुछ है, ऐसे करके है। तो आप सब बहनें इसको अपना सही कर लें। नीचे लिखा है प्रत्येक आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को डाटा फीडिंग के लिए 200 रुपया प्रति माह की दर से माह अप्रैल से सितंबर की धनराशि का आवंटन किया गया है। पोषण ट्रैकर ऐप पर फीडिंग के आधार पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को इंसेंटिव भी प्रदान किया जाना है। तो इस बारे में सोचिए। 200 रुपया ये रिचार्ज का कह रहे हैं, अब प्रदान ये तो कह रहे कर दिया गया है अप्रैल से लेकर के कब तक का,
अप्रैल से लेकर के सितंबर तक का 2021 के बीच की ये बात हो रही है। अब इनका यहीं पर यही सब कहना है कि इस पर जो थोड़ा काम वाम करो आगे, ताकि कार्रवाई हो। आपका जो इंसेंटिव प्रोत्साहन है वो भी इसी के काम के आधार पर है, पोस्टर ट्रैकर पर। तो करेगी नहीं तो फिर आएगा नहीं। जिला कार्यक्रम अधिकारी बहराइच के हैं, उनके स्तर से ये लेटर जारी हुआ था। उम्मीद है आप सब बहनें पोस्टर ट्रैकर से जुड़ा हुआ अपना जो भी काम है जितना हो सकता है वो आप करती रहती हैं। धन्यवाद बहनों और भाइयों दोपहर के वीडियो के लिए। शाम के